हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स प्रूफ दैट, इसमें प्रूफ करना था। पहले वाला क्वेश्चन में इवैल्यूएट करना था, यानी कि वैल्यू फाइंड करने थे, और इसमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, इसमें भी 6 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट क्या है कि cos 81 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है कि cos 81 डिग्री में से अगर हम साइन 9 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। ये प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को देख के ये समझेंगे कि ये क्वेश्चन किसका है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का है कि पर्टिकुलर एंगल्स का है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का है। तो अभी तो मालूम चल जाएगा क्योंकि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही पढ़ रहे हैं, तो मालूम चल जाएगा कि हाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का है। लेकिन मान लीजिए एग्जाम में डायरेक्ट दे दे तो उसमें तो लिख के नहीं देगा ना कि इस चैप्टर का है चाहे इस एक्सरसाइज का है, उसमें तो लिख के नहीं देगा। उसमें तो रैंडमली किसी भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठा के दे देगा। तो उस पर्टिकुलर केस में कैसे चेक करेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन है कि पर्टिकुलर एंगल्स का क्वेश्चन है। पर्टिकुलर एंगल्स का क्वेश्चन मतलब समझने के लिए, जानने के लिए कि कैसे पर्टिकुलर एंगल्स का, उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चंस को देख के कैसे मालूम चलेगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का है। तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं कि हम लोग चेक करेंगे कि जो भी एंगल्स दिए गए हैं वो एंगल्स स्टैंडर्ड एंगल से अलग है या फिर स्टैंडर्ड एंगल्स है। क्योंकि अगर स्टैंडर्ड एंगल्स दिए रहेंगे तो पर्टिकुलर एंगल्स का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। जो हम लोग पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम पर्टिकुलर एंगल या स्पेसिफिक एंगल्स, उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि वहां पे हम लोग स्टैंडर्ड एंगल्स का वैल्यू मालूम है। जैसे कि अगर कोई पूछ दे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो सबको मालूम है 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2। तो सब पर्टिकुलर एंगल्स के लिए हमको वैल्यू मालूम होता है जो कि स्टैंडर्ड एंगल्स कहलाते हैं, जो कि 0 हुआ, 30 डिग्री हुआ, 45 डिग्री हुआ, 60 डिग्री हुआ, 90 डिग्री, इन सब के लिए हमको एंगल्स मालूम है, कुछ एक्यूट एंगल्स के लिए। लेकिन कुछ एंगल्स वैसे भी होते हैं जिनका हमको वैल्यू मतलब अभी नहीं पढ़े हम लोग। 11th में भी हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन क्लास 10th में हम लोग उसका वैल्यू अभी तक नहीं जाने हैं। जैसे कोई पूछ दे कि cos 37 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, cos 47 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, sin 53 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो वो हमको नहीं मालूम है। और उन सबको हम स्टैंडर्ड एंगल्स बोलते भी नहीं है। स्टैंडर्ड एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 ही होता है। तो पहला चेक करने का तरीका ये है कि जो भी एंगल्स दिए हुए हैं उस एंगल्स को चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड एंगल्स है कि उससे अलग है। तो चेक करते हैं। तो यहाँ पे 81 डिग्री और 90 डिग्री है, और 81 और 9 डिग्री का वैल्यू हम लोग कहीं भी नहीं पढ़े हैं। जो भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़े हैं उसमें 81 और 9 डिग्री के वैल्यू नहीं पढ़े हैं, यानी कि स्टैंडर्ड एंगल से अलग ही है। और दूसरा चीज पहचानने का तरीका ये है कि दोनों को ऐड करेंगे, जो भी एंगल्स दिए गए हैं उनको हम ऐड करेंगे। तो 81 प्लस 9 डिग्री को ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन है। यानी कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, 6 होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसे पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो, तो यहां से हम लोग दो कंडीशन से हम लोग बोल सकते हैं कि किसका क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। दो चीज केवल देखना है। पहला चीज एंगल्स देखने हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल से अलग होने चाहिए। और दूसरा चीज कि दोनों एंगल्स को ऐड करने पे 90 डिग्री के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अगर हम दोनों एंगल्स को ऐड करके 90 डिग्री के इक्वल ला देते हैं तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। यानी कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलो, तो ऐसे ही पहचानते हैं कि क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन गिवन है वो क्वेश्चन किस एक्सरसाइज का है, किस चैप्टर का है, ठीक है। चलो, तो अब हम एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम सॉल्यूशन फर्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है मेरा, cos 81 डिग्री प्रूफ करना है। ये तो प्रूफ करना है, तो प्रूफ में 2 पार्ट होता है। ये जो पार्ट है यहाँ पे इक्वल दिया है, तो इक्वल के लेफ्ट साइड वाले को क्या बोलते हैं, LHS, और इक्वल के राइट साइड वाले को क्या बोलते हैं, RHS, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे कि LHS को सॉल्व करेंगे और LHS को सॉल्व करके RHS का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। अगर LHS को सॉल्व करने के बाद RHS की इक्वल आता है उसका वैल्यू, तो हम बोल सकते हैं लास्ट में कि देयरफॉर LHS बराबर RHS। तो किसी भी प्रूफ वाले क्वेश्चन को जब सॉल्व करना होता है तो क्या करते हैं, पहले हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं। अगर LHS को सॉल्व करने से ही RHS आ जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ पा रहा है तो फिर RHS को सॉल्व करेंगे। तो अगर दोनों का वैल्यू सेम हो गया तो हम बोल सकते हैं कि LHS बराबर RHS। तो पहले हम क्या करेंगे कि LHS वाला एक्सप्रेशन लेंगे। तो LHS वाला एक्सप्रेशन क्या है मेरा, ये है cos 81 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले क्वेश्चन को हम बता चुके हैं कि कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले क्वेश्चंस दे जिसमें 2 एंगल्स हो, ठीक है, और दोनों का सम 90 डिग्री हो, तो उस केस में क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे।
उस केस में क्या करेंगे कि किसी एक एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, या तो इसको या फिर इसको। तो हम क्या कर रहे हैं कि 81 को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे कॉस, अब 81 को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना है तो क्या कर सकते हैं 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में से कितना हम सब्ट्रैक्ट करें कि 81 आ जाएगा। तो 90 डिग्री में से अगर हम 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो किसके इक्वल आ जाएगा 81 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। माइनस साइन, अब इसको चेंज नहीं करना है, किसी एक ही एंगल को चेंज करना है 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में, ठीक है ना, किसी एक एंगल को, जो कि हम कर चुके हैं 81 को। अब इसको नहीं करना है तो इसको जैसे है वैसे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे, अब ये हो गया cos 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में, जहां पे थीटा के जगह पे क्या है मेरा 9 डिग्री है, क्लियर है। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं साइन, क्योंकि ये cos 90 माइनस थीटा है तो उसके जगह पे हम साइन थीटा लिखेंगे, और थीटा क्या है मेरा 9 डिग्री है, तो साइन 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। अब हम देख पा रहे हैं कि यहां भी साइन 9 डिग्री है, यहां भी साइन 9 डिग्री है, दोनों सेम है, और दो इक्वल चीज को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू कितना आता है 0 आता है। और यहाँ पे RHS का भी वैल्यू कितना है 0, तो हम बोल सकते हैं किसके इक्वल है RHS, यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं कि सिंस LHS बराबर RHS, ठीक है ना, और लास्ट में लिख सकते हैं हेंस प्रूफ्ड। यही प्रूफ करना था, ठीक है, प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड हो गया, क्लियर है। ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, सॉल्यूशन 2। फिर इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, पहले LHS पार्ट को ले रहे हैं। LHS बराबर क्या दिया हुआ है tan 71 डिग्री माइनस cot 19 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी जो क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूला से ही बनेगा। कैसे, यहाँ पे दो एंगल्स दिए गए हैं और दोनों एंगल्स जो हैं स्टैंडर्ड एंगल से अलग है, ठीक है ना, पहला चीज। और दूसरा चीज कि दोनों एंगल्स को ऐड करने पे 90 डिग्री आएगा। 71 प्लस 90 डिग्री कितना आएगा 90 डिग्री आ जाएगा, क्लियर है। 80 हो जाएगा, 80 प्लस 10 90 डिग्री, ठीक है, दोनों को ऐड करने पे 90 डिग्री आ रहा है। यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला लगाएंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला किसी एक में लगता है, यानी कि हम किसी एक एंगल को, दोनों में से किसी एक एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। या तो 71 को कन्वर्ट करेंगे या फिर 19 को कन्वर्ट करेंगे, जिसको मन है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा tan 71 डिग्री, इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, माइनस अब ये जो 19 डिग्री है इसको हम 90 माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 90 डिग्री माइनस, अब 90 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 19 आएगा। तो 90 में से अगर हम 71 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा 19 डिग्री आएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा tan 71 डिग्री माइनस, अब 71 का तो वैल्यू मालूम नहीं है तो उसे तो लिखेंगे tan 71 डिग्री माइनस, अब ये जो है cot 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में है, जहां पे थीटा की जगह पे क्या है 71 डिग्री है, और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। तो क्या हम इसकी जगह पे tan थीटा लिख सकते हैं, और थीटा क्या है मेरा 71 डिग्री है। अब देखिए अब दोनों सेम है, tan 71 डिग्री माइनस tan 71 डिग्री कितना आ गया 0, और हमको क्या प्रूफ करना था 0 ही प्रूफ करना था, जो कि किसके इक्वल है RHS के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं सिंस LHS बराबर RHS, और लास्ट में क्या लिखेंगे हेंस प्रूफ्ड। अगर हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो फुल में फुल मार्क्स आएगा, ठीक है ना, ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए। वैसे भी यहाँ पे हम रीजन भी लिखेंगे कि ये जो cos 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री की जगह पे साइन कैसे लिख दिए, तो यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे सिंस cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। रीजन लिखना जरूरी है। यहाँ पे भी cot 90 माइनस 71 की जगह पे ये लिखे हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे सिंस cot 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है tan थीटा के इक्वल होता है, cot 90 tan थीटा के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो रीजन लिखते चलेंगे, क्लियर है। तो दो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब बचे 4, तो इसको अच्छे से नोट कर ले वीडियो पॉज करके। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन, अब देखते हैं सॉल्यूशन थर्ड, ठीक है ना। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या है, cosec 60 डिग्री माइनस sec 30 डिग्री, cosec 60 डिग्री माइनस sec 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा ये LHS था तो LHS लिखेंगे, LHS इक्वल टू LHS बराबर cosec 60 डिग्री माइनस sec 30 डिग्री है, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखेंगे। तो पहले चेक करेंगे कि इस क्वेश्चन में भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एंगल्स दिए गए हैं cosec 60 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री, ये स्टैंडर्ड एंगल है,
यानी कि हम यहाँ से cosec 60 डिग्री का डायरेक्ट वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से दिया है तो हम कोशिश करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ही सॉल्व करने का। ऐसे अगर एग्जाम में रैंडमली ये क्वेश्चन दे दे तो हम पर्टिकुलर एंगल्स वाला कंसेप्ट लगा के भी कर सकते हैं, यानी कि हम cosec 60 का डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, cosec 60 का वैल्यू कितना होता है 2/√3 होता है, हम रख सकते हैं। उसी तरह से 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2/√3 होता है, तो हम कर सकते हैं। क्लियर है? तो क्योंकि यहाँ पे जो एंगल्स दिए गए हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या कर रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों एंगल्स को ऐड करने पे 90 आ रहा है, यानी कि दोनों एंगल्स क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अगर दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा है यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी कि हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला किसी एक एंगल पे यूज करते हैं, यानी कि किसी भी दोनों में से किसी एक एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो चलिए हम इसको ही करते हैं कि हो जाएगा cosec, ठीक है, cosec, ठीक है, ये 60 डिग्री है, इसको 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना है। तो 90 डिग्री माइनस, इसमें आप क्या घटाएं 30 डिग्री घटाएंगे, 60 डिग्री आ जाएगा, माइनस sec 30 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये जो हो गया cosec 90 माइनस थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 30 डिग्री माइनस sec 30 डिग्री। क्लियर है? तो sec 30 डिग्री माइनस sec 30 डिग्री कितना आ गया 0, जो कि प्रूफ करना था। ठीक है, RHS यही है। और यहाँ पर हम लिख देंगे कारण सिंस cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा sec थीटा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? और यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHS बराबर RHS हेंस प्रूफ्ड, ऐसे लिख के बनाएंगे तो कुछ मार्क्स फुल में फुल मिलेगा। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन 4। ठीक है, ऐसे हम बेसिकली सॉल्यूशन नहीं लिखते हैं, प्रूफ लिखते हैं। ठीक है ना, अगर प्रूफ वाला क्वेश्चन हो तो यहाँ पे हम प्रूफ लिखते हैं, लेकिन फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे LHS देखेंगे, LHS फिर से लिखेंगे, क्या है मेरा LHS cot 34 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री, cot 34 डिग्री, cot 34 माइनस tan 56 डिग्री, माइनस tan 56 डिग्री। ठीक है ना, अब इसको भी 0 के इक्वल प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे देखेंगे। तो 34 डिग्री और 56 डिग्री को ऐड करते हैं तो कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। ये 60 प्लस 30 कितना हो जाए 90 डिग्री, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, यानी कि हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो किसी एक को चेंज करेंगे, ठीक है ना, किसी एक को चेंज करेंगे 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, या तो इसको कर सकते हैं या फिर इसको कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम इसको करना चाहते हैं, तो cot 34 डिग्री माइनस tan, अब 56 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो 90 डिग्री, अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो 34 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 56 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? 90 माइनस 34 कितना आ जाएगा 56। अब इसको सॉल्व करिए, तो cot 34 डिग्री माइनस tan 90 डिग्री माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, तो यानी कि हो जाएगा cot थीटा कितना है 34 डिग्री, दोनों सेम है, आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, cot 34 0 आ गया, तो ये RHS के इक्वल आ गया। तो लिख सकते हैं सिंस LHS बराबर RHS हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, और यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे कि सिंस tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है cot थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 4 पार्ट बन गए। अब बच्चे 2 पार्ट 5 और 6 दोनों को हम दोनों नहीं, किसी एक को बताएंगे, एक होमवर्क देंगे। क्लियर है? चलो तो इसको नोट कर लो पहले। अब हम देखेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बचा है 5 और 6, तो दोनों में से किसी एक को बताएंगे, 5 को बता रहे हैं, 6 होमवर्क रहेगा। ठीक है ना, चलो तो देखते हैं सॉल्यूशन 5। ठीक है, तो 5 क्या है मेरा, LHS देखेंगे पहले। तो LHS क्या है मेरा, साइन स्क्वायर 48 डिग्री, साइन स्क्वायर 48 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 42 डिग्री, साइन स्क्वायर 42 डिग्री। ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे चारों क्वेश्चन में कहीं भी स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे स्क्वायर है। क्लियर यहाँ तक? तो LHS में ये दिया गया है साइन स्क्वायर 48 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 42 डिग्री, हमको प्रूफ क्या करना है 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो पहले चेक करेंगे क्या इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला यूज होगा कि नहीं होगा। तो देखते हैं, यहाँ पे 48 डिग्री, यहाँ पे 42 डिग्री है। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, और एक और चीज़, ये स्टैंडर्ड एंगल से अलग है, यानी कि हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको टेबल में पढ़े ही नहीं है। तो यहाँ पे 48 डिग्री और 42 डिग्री को ऐड करते हैं तो 90 के इक्वल आ रहा है, यानी कि हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो चेक करते हैं कैसे होगा।
तो अब हम देखेंगे क्या करते हैं इसमें कि किसी भी एक एंगल को, दोनों में से किसी एक एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। तो या तो 48 को लिख सकते हैं या फिर 42 को, दोनों को नहीं लिखना है, किसी एक को। तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर ही जैसे ही उसे तो लिखेंगे, साइन स्क्वायर 48 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री ले सकते हैं, क्योंकि 90 में से अगर हम 42 घटाते हैं तो कितना आएगा, 48 आएगा। प्लस अब ये जैसे है वैसे ही लिख देंगे, इसको चेंज नहीं करना है, साइन स्क्वायर 42 डिग्री, ठीक है। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो इसको नहीं चेंज करना होता, क्लियर है, किसी एक को चेंज करना होता है। तो अब हम देखेंगे ये जो है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में है, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान देना है कि यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा नहीं है, साइन स्क्वायर है, तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो कॉस स्क्वायर के टर्म में आएगा। क्लियर है, यहां तक ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, थीटा क्या है मेरा यहाँ पे 42 डिग्री, थीटा कितना है 42, प्लस साइन स्क्वायर 42 डिग्री। क्लियर है, यहाँ पे हम यहाँ पर रीजन लिख देंगे, सिंस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। रीजन लिखते चलेंगे। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, अब ये जो है कॉस स्क्वायर 42 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 42 डिग्री। अब लड़के यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब आगे क्या करें, क्योंकि 42 डिग्री के लिए हम तो वैल्यू पढ़े नहीं है, तो फिर क्या होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं, आइडेंटिटी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 पढ़े हैं, और ये जो एक्सप्रेशन है जस्ट उसी फॉर्म का है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, दोनों जगह थीटा सेम होना चाहिए, यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा दोनों सेम है, यहाँ भी 42 डिग्री है और यहाँ भी क्या है 42 डिग्री है। यानी कि हम इस यहाँ पे हम ये वाला आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जब हम शुरुआत किए थे ट्रिग्नोमेट्री, वहीं पे हम इसको बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। वहां पे हम 3 आइडेंटिटी शुरू में पढ़े थे। वैसे आइडेंटिटी को और आगे पढ़ना है, लेकिन शुरुआत में ही 3 आइडेंटिटी पढ़ा दिए गए थे, क्योंकि उसको क्वेश्चन में यूज होता है। तो पहला ये पढ़े थे, दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा पढ़े थे, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा पढ़े थे। तो यहाँ पे इसका यूज हो रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे थीटा सेम होने चाहिए, देख पा रहे हैं यहाँ पे थीटा क्या है, सेम है 42 डिग्री 42 डिग्री। तो ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म का है, तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे रीजन लिख देंगे, रीजन लिखेंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ गया और 1 ही लाना था, यानी कि किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। क्लियर है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHS बराबर RHS, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना था। और ये 6 क्वेश्चन जो है ये होमवर्क दे रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट मतलब ये जैसे बनाया है जस्ट वैसे ही ये भी बनेगा। क्लियर है। यहाँ पे बस चेक करना है कि किसी एक ही एंगल को चेंज करना होता है 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में। अगर 2 एंगल्स दिए गए हैं, दोनों का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी एक एंगल को, या तो इसको या फिर इसको, दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को होमवर्क करना, मतलब होमवर्क का क्वेश्चन है ये। और इस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जाम्पल से भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, या फिर कोई दूसरा बुक है जैसे RD शर्मा, वहां से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे हम NCERT भी सॉल्व कराएंगे, और RD शर्मा का कुछ जो कॉमन क्वेश्चन है उसको सॉल्व नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लगे कि हाँ ये सॉल्व करना चाहिए तो वो करेंगे, ठीक है। तो अभी ऐसा वाला चल रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन नंबर 3rd 4th को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।